नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रज किशोर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्लाइंग वॉइस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है माँ बाप का त्याग। एक सुखी खुशहाल परिवार, राहुल और उसके माता पिता। माता पिता ने अपने बेटे राहुल को खूब लाड प्यार से बड़ा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। राहुल की एक अच्छी नौकरी भी लग गई। माता पिता ने अब राहुल की शादी के बारे में सोचा। राहुल के लिए रिश्ते देखने शुरू किए, लेकिन राहुल ने पहले से ही एक लड़की देख रखी थी। राहुल अपने मम्मी पापा की मर्ज़ी के खिलाफ शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके राहुल ने अपनी पसंद अपने माँ बाप को बताई। एक लौता बेटा था तो उसकी खुशी के लिए माता पिता को कोई ऐतराज़ नहीं था। शादी हो गई, बहू घर में आई। कुछ सालों तक सब ठीक था, लेकिन बहू उस घर में महारानी बनकर राज करने का दिमाग कब से लगा रही थी, ये कोई नहीं जानता था, जिस वजह से आए दिन कलेश का घर बना रहता। बहू की नज़रों में माँ बाप चुभने लगे। बहू ने अब तक राहुल का दिमाग भी पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया था। माँ बाप बूढ़े हो चले थे, उन्हें अनाथ आश्रम भेजने के लिए बहू ने अपना कलेश कांड चरम सीमा तक पहुँचाया। ब्रेन वॉश हो चुके राहुल का दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। वो जबरन माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़ आया। अगले दिन राहुल कुछ बचे हुए सामान को माँ बाप को लौटाने गया तो उसने देखा अनाथ आश्रम का मैनेजर पिता से घुल मिल कर बातें कर रहा था, मानो उसका कोई जिगरी दोस्त हो। राहुल ने पूछा, क्या आप इन्हें जानते हैं? उस व्यक्ति ने बोला, हाँ, लेकिन आप कौन? वो बोला, मैं इनका बेटा राहुल। इतना सुनते उस व्यक्ति ने एक जोरदार तमाचा राहुल के मुंह पर मारा, जिसकी आवाज़ पूरे अनाथ आश्रम में गूंज गई। सब लोग राहुल की तरफ देखने लगे। सन्नाटा सा छा गया। उस व्यक्ति ने क्रोध भरी आवाज़ में कहा, किस मुंह से तू इन्हें अपना पिता बोलता है? बता, किस हक से तू इनका बेटा है? असलियत मैं तुझे आज बताता हूँ, चल। व्यक्ति उसका हाथ पकड़कर दौड़ाते हुए रजिस्ट्रेशन दफ्तर में ले गया। वहाँ उसे बचपन के फ़ोटो और बर्थ सर्टिफिकेट तथा कुछ सबूत दिखाए और बोला, ले देख आंखें फाड़कर इसे। मात्र 3 महीने का था तू जब ये 2 महान आत्माएं तुझे गोद लेकर इस आश्रम से लेकर गई थीं। इतना सुनते ही राहुल का दिमाग मानो फ्यूज हो गया। इधर व्यक्ति का भाषण जारी था और उधर राहुल की आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। राहुल अपने घुटनों के बल गिर जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, भगवान, ये क्या पाप हो गया मुझसे? इतने में राहुल के बूढ़े माँ बाप दौड़ते हुए अंदर आते हैं। राहुल माँ बाप के चरण पकड़कर लेट जाता है और माफ़ी मांगता है। इससे पहले कि माँ बाप कुछ बोलते, राहुल एक एक कर माँ और बाबू को गोदी में उठाकर अपनी कार में वैसे ही ले जाता है जैसे आज से 40 साल पहले उसके माँ और बाप उसे लेकर गए थे। देर से सही, ईश्वर ने राहुल को सही राह दिखाई, उसे सद्बुद्धि प्रदान की। दोस्तों, कोई व्यक्ति तब तक अपना होता है जब तक वो दिल में रिश्ते को निभा रहा होता है। दिल की जगह जब दिमाग लगने लगे और प्यार की जगह स्वार्थ लालच ले ले, तो समझ जाना कि वो रिश्ता अब अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। स्वार्थी लोगों की बातों में आकर अपनों के साथ धोखा मत करें, उनके साथ गलत व्यवहार न करें। हमेशा मन में कृतज्ञता का भाव रखें, यानी उपकार का भाव। जिसने आपको ज़िंदगी भर पाला पोसा, 100 कष्ट सहकर आपकी इच्छाएं पूरी की, आपको बड़ा किया, और जब आपके साथ देने का वक्त आया तो किसी स्वार्थी इंसान की बातों में आकर आपने उन लोगों से रिश्ता तोड़ दिया। ये तो इंसानियत के मुंह पर थप्पड़ के समान था। आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में अगर कोई राय है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।